हुए दल के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए। तो इस बार बिहार के जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जनसुराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं और आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर तमाम पार्टियों को झटके पर झटका भी दे रहे हैं। देखिए, बीते दिन प्रशांत किशोर कैमूर पहुंचे थे और कैमूर पहुंचकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, कैमूर पहुंचकर प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि जब 2 अक्टूबर को जनसुराज दल के रूप में तब्दील होगा और अगर वहां पर लोगों ने, जनता ने उपचुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर हम उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में हम अपना उम्मीदवार भी देंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जनता कहेगी तो फिर जनसुराज रामगढ़ उपचुनाव भी लड़ेगा और वहां पर भी हम अपना उम्मीदवार देंगे। और प्रशांत किशोर ने ये भी कह दिया है कि उनको चुनाव जिताने का जिम्मा होगा प्रशांत किशोर का। क्या कुछ कह रहे हैं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो वो जीत गए। तो इस बार बिहार के जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है और आपको उसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहां कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जनसुराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने का रणनीतिकार प्रशांत किशोर होंगे। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बात कह दी है और आपने सुना है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर जनता चाहेगी, अगर जनता प्रस्ताव पारित करेगी तो फिर हम जनता की हुक्म की तामील करेंगे। साफ साफ कहा है तो फिर हम रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार देंगे। आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर काफी एक्टिव हो गए हैं और आपने देखा है कि कई नेताओं ने प्रशांत किशोर का हाथ भी थामा है और जनसुराज की सदस्यता भी ले ली है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ फैसला होता है और क्या करते हैं प्रशांत किशोर, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।